कार्यक्रम आज शुक्रवार 1 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय सांगानेर के सामने प्रधान वाटिका एस चौराहा न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर जयपुर में आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं मेयर पार्षदों ने भाग लिया। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिवाली स्नेह मिलन में दिवाली उत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के महत्व को बड़े विस्तार से समझाया। इस दौरान सांगानेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को राज्य और राष्ट्रीय हित में काम करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने अपने ओजस्वी भाषण से प्रेरित किया तथा राजस्थान प्रदेश के सरकारी विभागों के साथ सकारात्मक तालमेल कर नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपनी पूरी भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्री कंवर सिंह यादव पूर्व क्षेत्रीय निदेशक तथा वरिष्ठ भाजपा पोलिंग स्टेशन प्रभारी ने बताया कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों हेतु मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय खुलवाकर आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान तथा शिकायतों का निवारण तुरंत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने अपने उद्बोधन में बताया कि युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए नौकरी के बहुत अवसर खोल दिए गए हैं और जो मेहनत तथा ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करेगा उनके लिए नौकरी के दरवाजे पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार में पड़े सभी खाली पदों को तुरंत भरा जाएगा तथा बैकलॉग पूरा कर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में रोजगार के असीम अवसर प्रदान किए जाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं को अपनी सक्रिय तथा सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए एक ट्रस्टी की जिम्मेवारी के रूप में निर्वाह करने का आह्वान किया। दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के साथ सभी आगंतुकों तथा कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ स्वरुचि भोज कार्यक्रम में भी भाग लिया। दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी सांगानेर की अनेक महिला कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। सभा को श्री प्रकाश तिवारी संयोजक भारतीय जनता पार्टी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र तथा श्री प्रकाश रावतानी अध्यक्ष भाजपा मानसरोवर मंडल ने भी सभा को संबोधित किया था। मैंने पहले साल इसलिए किया कि हम करना चाहते हैं, चौथी साल लास्ट में तीसरी साल वो करते हैं कि जो सिर्फ कहना चाहते हैं करना नहीं चाहते। हमने कहा कि हम करना चाहते हैं। हमने बजट में दिया तो लोगों ने कहा कि आपने तो ऐसा बजट दिया है तो हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी निकाली है। मैं आपसे पूछता हूं वो 10 महीने की थी क्या? वो वैकेंसी 10 महीने की थी क्या? 60,000 कितने दिन की थी? अगर 5 साल 8 साल 7 साल 10 साल पहले अगर उस युवा को नौकरी मिल जाती, किसान के मजदूर के बेटे को नौकरी मिल जाती तो क्या जाता उनका? कितने समय से वैकेंसी खाली थी लेकिन किसी की निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कहा है मेरे अधिकारियों से भी, जिस भी डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसी है पूरी निकालिए, हम पूरी तरह से उनको भरेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं और मैं युवाओं से ज्यादा कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमने 2 साल का कैलेंडर भी निकाल दिया। आप युवाओं से कहना चाहते तैयारी करें, पूरी तैयारी करिए। हमने ये भी निकाल दिया कि आपका पेपर कब होगा और हमने ये भी निकाल दिया कि आपका रिजल्ट कौन सी तारीख को आने वाला है। हमने युवाओं से वायदा किया है कि हम इस साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। हमने वायदा किया है कि हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि जो एक बार कहा है वो हम करके रहेंगे। और आपने देखा होगा कि हमने 90,000 वैकेंसियां हमने कैबिनेट में पास भी की हैं। आने वाले समय में उनकी भी देती हैं। मैंने कि वो इसलिए देती हैं कि वो सपने दिखाती हैं, करना नहीं चाहते थे। हम करना चाहते हैं, इसलिए पहला बजट भी हमने ऐसा दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 200 विधानसभा में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी विधानसभा में आपने बजट का पैसा नहीं दिया, क्योंकि हम कहते हैं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करते हैं। इसलिए हमने 200 विधानसभाओं में
किसी में ये नहीं सोचा हमने ये किस दल का विधायक है, वो किस दल का विधायक है। हमने हमारी 200 विधानसभा में राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए बजट दिया है। और आपने देखा होगा कि हमने 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के काम हमने बजट होते होते 2.5 महीने में हमने उनका शिलान्यास भी कर दिया। ये पहली बार हुआ है। 95% जो हमें तो आपसे मिलना भी हो गया, तो ये मिलना हुआ तो ये भी उसी की मर्जी है। तो मैं